अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है गुलनाज की, जो एक बीमारी का शिकार हो जाती है और सब कुछ बदल जाता है। इस दर्दनाक कहानी को आखिर तक देखें, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वक्त का धारा बहता चला जाता है, साल गुजरते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन हमारे दिलों के मौसम कभी कभार ठहर से जाते हैं। मेरी जिंदगी भी एक मुसलसल मुशक्कत के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी में जितनी मेहनत और कोशिश से रिश्ते समेटे, सब मेरे हाथों से रेत की मानंद रिश्ते चले गए। मेरी जिंदगी की कहानी भी अजीब सी है। क्या ऐसी किसी और पर बीती होगी? पहले जब जख्म हरे थे, लिख भी ना सकती थी। अब कुछ न कुछ लिखने लायक हो गई हूं। मुझे लिखना हमेशा अच्छा लगता था। अस्पताल में आप अपने रोजो शब के बारे में तहरीर करने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं? तो ही एक डायरी मंगवाकर मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैंने जब डायरी लिखने की इब्तिदा की तो कोरे सफ़ात पर चंद सत्रों में गुजरे वक्त का हाल लिख दिया और उन्वान लिखा, अस्पताल का एक दिन। जैसे ही डॉक्टर्स वार्ड का आखिरी राउंड खत्म करके चले जाते हैं, मुकम्मल खामोशी हो जाती है। तब मैं छत से आती मध्यम रोशनी में कलम और डायरी उठाकर पलंग के सरहाने टेक लगाकर लिखना शुरू कर देती हूँ। बिस्तर पर इस तरह बैठकर लिखना है तो दिक्कत तलब, मगर बीमारी की वजह से ऐसा करना पड़ता है। जब मरीजों के लवाहिकीन और चाहने वाले वालेहाना अंदाज से आते हैं, उस वक्त मेरी जलती हुई आंखें दरवाजे पर जम जाती हैं कि शायद मेरा जीवन साथी मुझसे मिलने आ जाए, जिसका कभी दावा था कि वो मेरे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगर जब बुरे दिन आए, उसने मेरी बीमारी से डरकर मुझे भुला ही दिया। हाँ, एक मेरी माँ अपने नहीफ जिस्म को खींचते हुए मिलने आ जाती हैं। उनसे ही दो चार बातें हो जाती हैं, वरना मैं खामोश लेटी रहती हूँ और सेहतयाब होने वाले मरीजों के रिश्तेदारों की बातें सुनती रहती हूँ। मुझे याद है जब मैंने मैट्रिक पास किया और हंसती मुस्कुराती जवानी की हदूद में कदम रखा। उस जमाने में मेरी रंगत सफ़ेद, गुलाबी और आंखें शरबती हुआ करती थी, जिनकी सहेलियां तशबीह सोचा करती थी। उस खुशियों और बेफिक्री से भरपूर दौर में मुझे किसी की नजर लग गई और अचानक किसी बीमारी का हमला हुआ, जो शुरू में बिल्कुल मामूली नौइयत का था, मगर बाद में किस मुश्किल से गुजरी वो बता नहीं सकती। बात तो जरा सी लगी थी कि मेरी एक उंगली पर छोटा सा दाना निकला था, जो मामूली नौइयत का था, मगर ये रफ्ता रफ्ता जख्म बनकर मुझे दिनों तकलीफ पहुंचाता रहा। मैंने आम दाना समझकर उस पर कोई तवज्जो न दी कि आखिर ये जख्म खुद ब खुद भर गया। इसी दौरान खालू जान अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगने आ गए और वालदैन ने सिराज के लिए हाँ कह दी। उन दिनों मेरे दिल में अछूते जज्बात थे। मैंने घरेलू कामों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, खानादारी सीखी कि अपनी आइंदा जिंदगी को कामयाब और शानदार बनाने के ख्वाब देख रही थी, अपने सपनों के महल सजा रही थी। इस वक्त रात का 1 बज रहा है। वार्ड में सभी मरीज सो चुके हैं, लेकिन मैं इस वक्त अपनी जख्मी उंगलियों से बदिक्कत तमाम अपनी जिंदगी की कहानी लिख रही हूं। शायद इस तरह मेरे दुख का मदावा हो जाए कि जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। मुझे आज फिजा में हद से ज्यादा बेचैनी खुली महसूस हो रही है। मेरे आसपास इस वक्त कोई शय खुशाइंद और पुरकशिश नहीं है, सिर्फ इन फूलों के सिवा जो मुझे एक मायूस मरीजा समझकर कोई तोहफतन दे गया है। मुझे वो दिन शिद्दत से याद आ रहे हैं जब मेरी शादी की तैयारियों में घर भर मसरूफ नजर आता था और छोटा भाई जुदाई के ख्याल से अफसुर्दा होकर मुझसे बार बार लिपट जाता था, तो मैं उसको गले से लगाकर रो पड़ती थी। दिन पर लगाकर उड़ गए, लेकिन आज भी मेरे कानों में कभी कभी शहनाई की आवाज और सुहाग के गीत गूंजते हैं। हम सफर के हमरा सेज के खुशबूदार फूलों के साए में मैंने एक दिलनशीन सफर के ख्वाब सजाए थे। मुझे अपना वो छोटा सा खूबसूरत घर याद आता है, जिसकी दीवारों पर फूलों से लदी बेलें आराम करती थी। मेरे जीवन साथी सिराज को मेरे हाथ के पकवान पसंद थे। वो हर वक्त सबके सामने मेरी तारीफें करते रहते थे। परहेजगार खालू भी मेरे मशरकी एतवार से बहुत खुश थे। हमारा घर तो जन्नत नजीर था, लेकिन तकदीर के नाग ने बहुत जल्द मेरी खुशियों को डस लिया और ये जहर आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी में सरायत करने लगा। शादी के बाद मैंने सोचा भी ना था कि मेरे जिस्म के अंदर कोई बीमारी जड़ें मजबूत कर रही है। इस दौरान मुझ पर इस बीमारी का कोई हमला भी नहीं हुआ था।
मेरे दाएं हाथ पर सिर्फ एक देरीना जख्म का निशान था, जिसको मैंने अपने इन मुस्कुराते दिनों में कभी गौर से नहीं देखा था। लेकिन अब फिर से मेरी सफ़ेद मखरूती उंगलियों के जोड़ों पर जख्म बनने लगे और आखिर ये जख्म घरेलू जिम्मेदारियों में परेशानी पैदा करने लगे। इन जख्मों की वजह से मैं अपने शौहर को वक्त पर खाना ना दे सकती थी। कभी उनके कपड़े धोकर इस्त्री करने में ताखीर हो जाती। वो मेरी बीमारी के मुतालिक जानते थे, लेकिन अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे। मैं भी इसरार नहीं करती थी, अलबत्ता खुद इलाज कराती रही। छुपकर पीरों फकीरों के पास जाती, सोचती कि कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथों के ये जख्म दिल के जख्म बन जाएं। वक्त गुजरता गया, लेकिन जख्म ना भरे। उनको देखकर खालू जान मसलहत जुबान से कुछ न कहते, लेकिन उनकी निगाहों से टपकती कराहत मेरी रूह को जख्मी कर देती थी। ये वही खालू जान थे जो मेरे खानों की बेहद तारीफ करते थे, अब नक्स निकाल कर उठ जाते थे। उन्हीं दिनों मुझ पर बीमारी का फिर हमला हुआ। शुरू में मामूली नोयत थी, मगर अंजामकार सिराज भी मुझसे दूर रहने लगे। उनकी चाहत का रंग फीका पड़ने लगा। वो ख्वाब जो मैंने जिंदगी के दिल नशीन सफर के बारे में सजाए थे, बिखरने लगे। घर का माहौल घुटन आमेज होता जाता था। दीवारों से लिपटी फूलों की बेलें बरहना हो चुकी थी। धूप उतर आई थी कि उन पर खिजां छा रही थी। इसके बाद के दिनों में मायूसी दराने लगी। यूं मालूम होता कि मेरी दुआएं बेअसर होती जाती हैं, मगर कबूलियत के दर खुलने की मैं मुंतजिर थी। इस घुटन ज़दा माहौल में भी गुजारा कर लेती, लेकिन सिराज जैसे नफासत पसंद शौहर को जख्मी उंगलियों वाली औरत के साथ जिंदगी गुजारना पसंद न था। मेरे ख्याल में एक औरत तो अपनी खुशियां कुर्बान करके माजूर शख्स के साथ रह सकती है, लेकिन एक मर्द बीमार बीवी की वफा के बदले अपने ऐशो आराम को कुर्बान नहीं कर सकता। अब यह होने लगा कि मैं अगर उनकी किसी चीज को छू लेती तो वो आंख बचाकर उसे कबाड़ खाने में फेंक आते, और मैं खामोशी से इस तहकीर को सहने पर मजबूर थी। मैंने तन्हाई में रो रो कर खुदा से दुआ मांगी, अल्लाह मेरे हाथों के जख्मों को ठीक कर दे ताकि मेरी अज़दवाजी जिंदगी तबाह होने से बच जाए। मगर ये दुआ खुदा की बारगाह में कबूल ना हो सकी। आखिरकार सिराज ने मेरी बीमारी को लाइलाज समझकर पहले किनारा किया और फिर तलाक दे दी। मैं मजबूर व बेबस उसी दहलीज पर लौट आई जहां से मेरी डोली निकली थी। जिन्होंने जन्म दिया था उन्होंने फिर से गले लगा लिया। माँ ने मुझे ऐसे अपनी बाहों में भर लिया जैसे मैं नन्ही बच्ची हूं। वालिद साहब ने भी सर पर हाथ रखकर कहा था, बेटी जब तक जिंदा हूं तुझको मलाल करने की जरूरत नहीं। अब्बू ने मुझको लखते जिगर जाना सिराज की तरह अमर बेल नहीं समझा। हालांकि वो भी मेरा मुहाफिज था और अब्बू भी, लेकिन शौहर और बाप की मोहब्बत में फर्क होता है। माँ बाप औलाद के लिए माल व ज़र तो क्या जान भी कुर्बान कर देते हैं। इलाज के लिए अब्बू मुझे लेकर नगर नगर घूमते रहे। पीर फकीर तबीब सन्यासी डॉक्टर हकीम गर्ज के किसके पास लेकर नहीं गए। कुछ अरसा किसी दवा से अफाका हुआ भी तो हफ्ते बाद बीमारी फिर से उद कर आई। कई बार प्राइवेट डॉक्टरों के क्लिनिक में भी जेर इलाज रही। अफाका आर्जी होता, फिर से सूखे जख्म हरे हो जाते थे। आखिरकार वक्त ने मुझे सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। यहाँ के डॉक्टर काबिल थे। वो मेरी बीमारी से मायूस नहीं थे। वो मुझे लाइलाज नहीं कहते थे। खुदा जाने कैसी बीमारी थी, दवा असर करती थी लेकिन मुस्तकिल शिफायाबी ना होती थी। अस्पताल के बिस्तर पर मैं अच्छे होने के इंतजार में लम्हा लम्हा मरती रही। यहाँ अस्पताल का माहौल ऐसा था कि रात गए सन्नाटा हो जाता था। सब सो जाते, एक मुझे नींद ना आती। नींद किस तरह आ सकती थी? जख्मी बदन पर माजी की तल्ख यादों के नाग भी तो फन फैलाए बैठे थे। सोचते सोचते रात गुजर जाती कि खुदा तू अपने बंदों पर मेहरबान है, फिर मेरी तकदीर में इतनी मुख्तसर खुशियां क्यों लिखी गई। बाबा जान के घर में अक्सर खामोश रहती थी। उन पर यह जाहिर न करती कि अपनों के खंजर से अपनी रूह को जख्मी होता देखकर मेरी कितनी रातें आंसू बहाने और खुदा से फरियाद करते गुजरती हैं। मुझे अपने वालिदैन से बहुत प्यार था। उनको बिल्कुल भी दुखी ना करना चाहती थी। आखिर तक बाबा जान मायूस ना थे। वो बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज के लिए रुजू करते रहते थे। शायद उनका ख्याल होगा कि मैं एक बार मुकम्मल शिफायाब हो जाऊं तो वो फिर से मेरा घर बसाने का एहतमाम कर दें। जिन दिनों सिराज ने मुझे तलाक दी, मेरे अंदर एक नई जिंदगी नमू पा रही थी। मैं अब यही सोच सोच थक जाती थी कि इस नई जिंदगी की परवरिश और मुस्तकबिल क्या होगा।
उन दिनों मेरे पास माजी के तलख तजर्बे थे, मगर कोई उम्मीद की किरण ना थी। अगर उम्मीद की किरण थी तो मेरे लिए आने वाली औलाद थी जिसके लिए इरादे बांधती थी। कैसे अपने बच्चे को अपने हाथों से परवान चढ़ाऊंगी। ये इरादे मेरी बदनसीबी के अंधेरे में डूब गए। मेरे एक बच्ची हुई, लेकिन वो भी मेरे मर्ज की जद से ना बच सकी और अपने खालिक के पास पहुंच गई। उम्मीद के इस चिराग के बुझते ही मेरे दिन रात हमेशा के लिए वीरान हो गए। अब जिंदगी का कोई मकसद ना था। पै दर पै महरूमियों के बाद अपनी खुद एतमादी के बलबूते पर मैं अब्बा जान के घर खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगी। जख्मी उंगलियों के बावजूद अम्मी का हाथ बटाने की कोशिश करती। अगर जख्म बदलते मौसम के साथ खुश्क हो जाते तो बाबा जान की पसंद का खाना बनाती। भैया का कोई काम होता तो कर देती। ये सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे, कोशिश करते थे किसी भी तरह मेरी दिल आजारी ना हो। कुछ अरसा यूं ही बीत गया। मैं बज़ाहिर पुरसुकून थी, लेकिन अक्सर रातें हाल और मुस्तकबिल की तकलीफ देह सोचों से आंसू बहाते गुजरती थी। मेरी सेहतयाबी के लिए अम्मी जान वज़ाइफ का विर्द करती रहती थी, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की मेरी बीमारी बढ़ती जाती थी। जख्मों ने हाथों के बाद हथेलियों में भी जगह बना ली। वो चाल जिसको कभी सहेलियां हरनी की कलांचे कहती थी, अब कदम फूंक फूंक कर भी जमीन पर रखती तो भी तकलीफ होती। हर कदम पर टीस उठती। मेरा रंग बीमारी से स्याह होता जा रहा था और सुनहरे बाल जड़ छोड़ते जाते थे। आंखें अंदर को धंस गई थी। अरसे बाद कोई मुझ देखकर पहचान ही ना पाता था कि मैं वही गुलनाज हूं। माँ बाप के जेरे साया इस गुलशन शफकत में जैसे तैसे खिजां का झोंका बनकर गुजारा हो रहा था। दिल और जिस्म जरूर जलते रहते थे, लेकिन बाबा जान और अम्मी जान की मोहब्बत ठंडी छांव ने मुझे खाकसतर होने से बचाए रखा। भाई की शादी हो गई। तब उस खातून की निगाहों ने मुझे शिद्दत से एहसास दिलाया कि मेरी उंगलियों के जख्म से उनको किस कदर कराहत आती है। भाभी के तहकीराना जुमले मेरी रूह को आबलादार बनाते जाते थे। उनके आने से पहले भी मेरी जिंदगी अगरचे बेमकसद थी, मगर मैंने अपनी जिंदगी माँ बाप और घरेलू मसरूफियात के लिए वक्फ कर दी थी। ये सिर्फ मेरी कुव्वत इरादी और वालदैन की मोहब्बत का करिश्मा था जिसने मुझे इस हाल में भी ताकत बख्शी हुई थी। अब घर में एक ही फर्द ऐसा था जिसकी चुभती निगाहें मुझे जीने नहीं देती थी, और ये भाभी थी जो मेरे हाथों ही से नहीं मेरे तमाम वजूद से कराहत महसूस करती थी। वो मेरे पास बैठने से, मुझसे कलाम तक करने से डरती थी। मैं जिस शय को छू लेती वो उससे दूर भाग जाती। ये दिन बहुत कठिन थे। मैं अपने वालदैन के घर में भी अछूत हो गई थी। बाबा जान की तबीयत खराब रहने लगी। मैं अपनी बीमारी के बावजूद उनकी खिदमत करती। बिलाखिर बाबा जान का साहिबान भी जाता रहा। उनकी वफात के बाद तो मुझे लगा जैसे दोपहर की तपती धूप में नंगे पांव निकल आई हूं। बाबा जान की वफात के बाद अम्मी की बजाय भाभी की घर पर हुक्मरानी हो गई। हालात की हिद्दत बढ़ने लगी। घरेलू कामकाज से मेरा वास्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। अब मुझे अपने कमरे से बाहर आने का हुक्म न था। आज भी मुझे वो तपते दिन, जलती रातें याद हैं जब मैं तन्हा अपने कमरे में महदूद कर दी गई थी और मुलाजिम मुझे दूर से खाना दे दिया करते थे। अम्मी जान भी छुपकर मेरे कमरे में आती थीं, क्योंकि दुल्हन भाभी माहम का ख्याल था कि अम्मी जान की वजह से मेरी बीमारी के जरासीम घर के दूसरे अफराद में मुंतकिल हो जाएंगे। रफ्ता रफ्ता बीमारी इस नहज पर पहुंची कि आसाब जवाब दे गए। जिस्म के उजलात सुकड़ने लगे। इस तन्हाई और अंधेरे में रूह के तमाम जख्म भी रिसने लगे। भाभी को मेरा जख्मी जख्मी वजूद अब घर में बोझ नजर आने लगा, क्योंकि सबको यकीन था ये जख्म अब जिस्म पर भी उभरेंगे। यूं मुझे अस्पताल पहुंचा दिया गया। एक डॉक्टर साहब ने आस दिलाई कि इस बीमारी से शिफा होगी, वो जरूर इलाज करेंगे। यहाँ का माहौल घर के माहौल से मुख्तलिफ था। यहाँ मरीज या उनके रिश्तेदार मेरे जख्मों को हकारत की नज़र से नहीं देखते थे। वो मुझसे हमदर्दी करते थे और मेरी नामुराद जवानी पर अफसोस करते थे। कितनी अजीब बात है कि गैर तो हमदर्दी के दो बोल बोल जाते, मगर भाई और रिश्तेदार अल्फाज के निश्तर चलाते। फिर तो गैर भले थे जो दुखते दिल पर तसल्ली के जुमलों से ठंडी शबनम तो बरसा जाते थे। एक अम्मी थी कि रातों को उठ उठ कर मेरी सेहत याबी की दुआ करती थी। हालांकि अब तो इस जख्म जिंदगी को खूगर हो चुकी थी। एक वो मायूस ना थी खुदा की रहमतों से, और एक वो डॉक्टर साहब। बिलाखिर माँ की दुआएं और डॉक्टर साहब की मेहनत रंग लाई।
और उंगलियों उंगलियों के जख्म बेहतरी की तरफ जाने लगे। रफ्ता रफ्ता महरूबा सेहत होती जा रही थी। डॉक्टर साहब का कहना है मजीद 6 माह और मेरा इलाज होगा तो मुकम्मल सेहतयाबी मुझे नसीब हो जाएगी। तभी मैं भी इस उम्मीद पर और जिंदगी जी रही हूँ। तमाम नर्सें, डॉक्टर्स और वार्ड का अमला भी मुझसे खास मेहरबानी से पेश आता है तो और ज़्यादा जीने को जी चाहता है कि अभी दुनिया में नेक लोग बाकी हैं जो दूसरों को जीने का आसरा देते हैं। आज डायरी लिखते लिखते सुबह हो गई है। अमला बिस्तरों की चादरें वगैरह बदलने को आने वाला है। वार्ड बॉय मेज पर पड़े गुलदान से फूल निकालेगा और उनकी जगह ताज़ा फूलों का गुलदस्ता सजाएगा। ये यहाँ का मामूल है। मरीज आते हैं और चले जाते हैं। मैं मगर 6 माह और यहाँ रहूंगी। वो दिन जरूर आएगा जब मैं भी सेहतयाब होकर अपने घर चली जाऊंगी इंशाअल्लाह। मगर मैं भूल रही हूं मेरा घर है कहाँ। माँ ने अलबत्ता वादा किया है कि वो किराए का मकान ले लेंगी और ताहयात मेरे पास रहेंगी। भले से किराए का घर होगा लेकिन वहां मुझे कोई हकारत से तो ना देखेगा। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। शायद कुदरत को मुझ पर अभी भी रहम नहीं आया था। जो जो मेरी बीमारी कम हो रही थी साथ साथ मेरी माँ की सेहत भी दम तोड़ रही थी। जिस दिन मेरी माँ ने मुझे डिस्चार्ज करवाकर उस किराए के मकान में ले जाना था जो मेरा मस्कन था, मेरी माँ ही इस दुनिया से मुंह मोड़ गई। भाभी और भाई तो पहले भी मुंह ना लगाते थे, अब तो वो मुझे मनहूस भी करार देने लगे थे। तभी अस्पताल की आया जी जो मुझे इस कसम पुरसी के आलम में देखती आई थी अपने घर ले गई। उनका भी इस दुनिया में कोई अपना ना था। वो इज्जत भी देती हैं, एहतराम और प्यार भी करती हैं, पर मेरे अपनों ने मुझे मार डाला। आज भी सोचती हूँ कि ये माँ जी ना रही तो मेरा क्या होगा। जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं लेकिन दिल खून के आंसू रोता है जब शौहर को याद करती हूँ कि मैं कितनी लाडली थी उनकी और उन्होंने क्या किया मेरे साथ। अल्लाह की करनी ऐसी हुई जो मेरी बीमारी की वजह से मुझे छोड़ गया था आज फालिज का मरीज है। न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न खुद खाना खा सकते हैं, मोहताज है। बेशक अल्लाह इंसाफ करता है। दोस्तों, बीमारी, दुख, तकलीफ ये अल्लाह की तरफ से है। कोई भी किसी भी वक्त बीमार हो सकता है और सेहतयाब भी, ये अल्लाह के काम है। लेकिन ऐसी हालत में ही अपनों का पता चलता है। खुदारा ऐसा ना किया करें। बीमार आप भी हो सकते हैं जैसे गुलनाज के शौहर ने किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सब बीमारों को शिफा दे और सब के वालिदैन को लंबी जिंदगी दे। आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी मेरी इस दुआ में शामिल हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।